हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपका आईबीपीएस पी और क्लर्क का एग्जाम होने वाला है 2021 में। तो उसके लिए क्लासेस डिजाइन की गई है ना। ये टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है। यहाँ पर हम स्लॉक्स पढ़ेंगे, है ना। स्लॉक्स, देखो स्लॉक्स के आज हमें क्वेश्चन करने हैं। आज क्लास नंबर 7 है। आपको पता होगा हमने अभी तक 6 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 1 to 4 करी है आपकी इनिक्विटीज की। ठीक है, इनिक्विटीज की। और बाकी आपकी जो क्लास नंबर 5 रही थी और 6 रही थी, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट करे थे हमने किसके, स्लॉक्स के। अगर आपने वो करी है तो ये काफी इजी क्वेश्चन लगेंगे आज के आपको, है ना। और मैंने आपको सिर्फ 2 क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे। किस तरीके से कॉन्सेप्ट थे वो क्लास देख लेना, अगर नहीं देखी है तो, और देखी होगी तो फिर तो आपको हो ही जाएगा। बेसिक थे, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस। ठीक है, आज मेरे पास देखो 20 क्वेश्चन है, सिर्फ 20 क्वेश्चन है। और इसके अंदर हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, आज प्रैक्टिस करते हैं ना। कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर है किस तरीके से है। देखो, ये क्लास नंबर 7 है। इसके बाद एक क्लास और होगी, ठीक है, उसमें भी 20 क्वेश्चन। देखो अब क्या है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है ना। और फिर कंक्लूजन है। तो स्लॉक्स के क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है। सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, तो देखो इसके पास कंक्लूजन के पास मत जाओ पहले, है ना। इम्प्लिटीज मतलब बताया था मैंने रूल पर, इसमें कुछ हो रहा है कि सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, स्टेटमेंट पर, फिर कंक्लूजन को देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है सम पी आर टी। तो बना दोगे, कुछ पी टी है, किस कैसे बनाओगे। ये पी का सर्कल बनाया, है ना, और कहीं टी का बनाया, सम पी आर टी इसी तरीके से बनेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि चार ही रिलेशन होते हैं और 4 ही सर्कल होते हैं, मतलब कि 4 ही डायग्राम होते हैं। कौन से, ऑल, सम, नो, सम, नोट। तो सम का यही बताया था, यही फॉलो करना है हमें। अगला कहता है ऑल टी आर क्यू। अब ये जितने भी टी नजर आ रहे हैं ना, सारे क्यू हैं। तो ऑल का डायग्राम कैसे बनता है आपको पता होगा। ऑल के बाद जो वेरिएबल लिखा होता है वो छोटा सर्कल होता है, फिर ये दूसरा वाला वेरिएबल उसको कन्वर्ट करता है बड़े सर्कल में। अब ये आपने सर्कल बना लिया, मतलब डायग्राम बना लिया। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना। पहला है सम टी इज पी। तो देखो ये डेफिनेट केस है। ये वाला केस हमारा कैसा है बताओ, पॉसिबिलिटी डेफिनेट है, डेफिनेट। और जब भी आपका डेफिनेट केस होगा तो अप्रोच ये कहती है, अगर ये जो कंक्लूजन में रिलेशन पूछा है अगर डायग्राम में विजिबल होगा तो सही करना, अदरवाइज इग्नोर करना, गलत। तो आपको सम टी आर पी नजर आ रहा है, आप कहोगे भाई टी का सर्कल तो ये रहा, बिल्कुल बात सही है। और पी का सर्कल ये रहा, हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है हमें क्लियरली, सम टी आर पी, ये तो बिल्कुल सही है 100%। सेकंड देखना, सम क्यू इज पी इज पॉसिबिलिटी। अब कह रहा है कुछ क्यू क्या पी बनने की संभावना है ना। अब मैंने आपको पॉसिबिलिटी भी समझाया डिटेल में, क्या होती है पॉसिबिलिटी, क्या होती है। देखो जिस चीज के बारे में हम डेफिनेट में नहीं जानते उसमें सारी पॉसिबिलिटी वर्क करती है, और जो चीज पहले से डेफिनेट में जानते हैं उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर के लिए इसमें पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी को स्किप कर दो। क्या ये आप रिलेशन जानते हो, सम क्यू आर पी। तो देखो सम क्यू आर पी, तो क्यू का सर्कल ये रहा, पी का सर्कल ये रहा, तो उसका आंसर आपको डेफिनेट में पता है। हाँ नजर तो, और आप कहोगे ये आंसर मुझे डेफिनेट में पता है, यस में आंसर, और आप मुझसे पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहे हो, तो गलत बात। मतलब क्या रूल निकला, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट में। जो चीज आप पहले से जान लोगे आंसर में, है ना, चाहे यस में हो नो में, उसमें पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती। जिसके बारे में कुछ नहीं जानते वर्ड होता है सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पर ये रिलेशन तो आप कहोगे कि हम मैं पहले से जानता हूँ, सम पी इज क्यू डेफिनेट में जानता हूँ, आप पॉसिबिलिटी में क्यों पूछ रहे, कोई संभावना थोड़ा ना है। समझ आ गया, ठीक है। तो इसका कौन सा फॉलो होगा, फर्स्ट ही फॉलो होगा। आंसर क्या आना चाहिए, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, पहला ही फॉलो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आज हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक करने की बारी है ना, कि हमने जो सीखा है वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी तो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है ऑल एम आर एन नो एम आर टी। तो पहले बोल रहा है ऑल एम आर टी, तो कैसे बनाओगे, पहले आप एम का सर्कल बनाओगे, सारे के सारे एम, जितने भी एम नजर आ रहे हैं ना, ये एन है इनके हिसाब से। ठीक है, कह रहा है नो एन इज टी, कोई भी एन टी नहीं है, ध्यान से देखना। तो नेगेटिव कहां से, एन से टी के बारे में, कोई भी एन टी नहीं बनेगा। अब अगेन मेरे पास 2 कंक्लूजन है, आप कंक्लूजन चेक करेंगे। कंक्लूजन कैसे चेक करेंगे, देखो जरा, ये दोनों कैसे हैं, ऑल एम आर टी, क्या सारे एम टी हैं। अब मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। ये मतलब आंसर आप क्या, 3 में से आंसर बताना मुझे, यस में, नो में, या सी एंड डी में। 3 ही आंसर मैंने सिखाए थे ना कॉन्सेप्ट क्लास में, सी में से देने होते हैं बस। तो क्या कहोगे भाई, एम से टी के बारे में आप क्या जानते हो,
मैं तो ये जानता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर पूरा का पूरा एन टी नहीं बनेगा। जब पूरा एन टी नहीं बनेगा तो एम भी नहीं बनेगा। क्यों? जब देखो बाहर से नेगेटिव होता है तो अंदर से होना ही है। जब पूरा एन टी के पास नहीं जाएगा तो ऐसे एन के छोटे छोटे पार्ट है ना, वो भी तो टी के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे ही एक एम का पार्ट है, तो मैं कह नहीं सकता ये भी तो एन ही है एम। तो मैं कहूंगा 100% हाँ, कोई भी एम टी नहीं बनेगा। पर ये तो उल्टा ही पूछ रहा है, तो आप कहोगे ये 100% गलत बात है। श्योरिटी के साथ है ना, आप जानते हो जब पूरा एम टी के पास जाएगा ही नहीं है ना, पूरा एम टी के पास जाएगा नहीं तो एम भी नहीं जाएगा। तो 100% गलत है, इसमें सी एन डी का कोई रोल नहीं है ना। अगला बोल रहा है सम एन आर नॉट टी, कह रहा है कुछ एन टी नहीं है, तो बताओ अब क्या बोल रहा है। पूरा का पूरा एन टी के पास नहीं जाएगा। जब पूरा एन टी के पास नहीं जाएगा तो देखने के भी तरीके होते हैं इसमें सिलॉक्स में। सबसे पहले सम्स की मतलब एन की तरफ से बोला है तो एन की तरफ से देखो, क्या कुछ एन का पार्ट टी पे नहीं है? हाँ बिल्कुल बात सही है। जब पूरा एन टी नहीं बनेगा तो उसका कुछ पार्ट भी नहीं जाएगा, मैंने ये बताया था। जब पूरा नेगेटिव होता है तो थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है, तो ये 100% सही है ना। तो उसमें कौन सा बोल रहा है, कौन सा ट्रू होगा आपका? सेकंड ट्रू होगा। ठीक है, सेकंड ही फॉलो होगा, ओनली सेकंड ट्रू। नेक्स्ट पे आओ जरा। अब देखो ओनली अ फ्यू का मैंने आपको केस बताया था, इसमें काफी लोग गड़बड़ करते हैं, पर कंफ्यूज मत होना। ओनली अ फ्यू का मतलब सम ही होता है, मैंने आपको डिटेल में भी बताया था लास्ट क्लास में। ओनली अ फ्यू मीन्स सम, इसको वो मत कर देना सम पॉजिटिव सम नेगेटिव, वो 100% कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होता है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं होता। देखो ऐसे बोला इसने कि उसने बोला केवल कुछ ए बी है, तो देखो ए है कुछ, कुछ ए बी है, तो कुछ ए, शायद कुछ ए ही बी हो, है ना। अब उसने बाकी के रिमेनिंग के बारे में ये थोड़ा ना जज करके बताया कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो आप कैसे उसको पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, तो उसको सम ही माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने हैं स्लॉक्स में तो ये फॉलो करना पड़ेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो आप डायग्राम में फेल हो जाओगे यहाँ पर अगर डायग्राम नहीं बनाता है। चलो डायग्राम बना लिया तो फिर कंक्लूजन कुछ अच्छे है ना। करें इस क्वेश्चन को, डायग्राम बनाए। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, तो कह रहा है ओनली अ फ्यू ए इज बी, यानी कि सम ए इज बी। ओनली अ फ्यू बी इज सी, सम बी आर सी। अब कंक्लूजन है मेरे पास दो, डायग्राम के बाद कंक्लूजन ही चेक करते हैं ना। हाँ, कह रहा है कि नो ए इज सी। अब मुझे ए से सी के बीच में कोई रिलेशन बता दो। ए का सर्कल ये है, सी का सर्कल ये है। आप क्या कहोगे, सिलॉक्स में केवल 4 रिलेशन होते हैं, मैंने अभी डिटेल में भी बताया था आपको। ऑल, सम, नो, सम नॉट, यही होते हैं, है ना। तो आप कुछ भी बता दो, आप कहोगे भाई दोनों वेरिएबल दूर दूर है, दोनों सर्कल दूर दूर है, हमें कुछ विजिबल नहीं है, कुछ भी विजिबल नहीं है इसके अंदर, तो हम आंसर बता सकते नहीं बता सकते? यस नो या सी एन डी का होगा, हमें नहीं पता। और जिस चीज के बारे में नहीं पता होता वो केस सी एन डी का होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है एटलीस्ट सम। एटलीस्ट सम से कंफ्यूज मत होना, एटलीस्ट सम का मतलब सम ही होता है। एटलीस्ट सम ए सी, तो अगेन वही तो बात है, ए से सी के बारे में क्या पता। तो देखो क्या करेंगे, ज्यादातर लोग इसमें नाइदर और लगाएंगे, क्या पता आइदर और लग जाए। मैंने कुछ कंडीशन बताई थी आइदर और की। हाँ, सबसे पहले आइदर और लगाने जा रहे हो जिन दो कंक्लूजन में, उनके बीच में हमें डाउट होना चाहिए। मतलब डाउट होता है, ये सी एन डी ना डाउट होता है, पता नहीं भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप बता नहीं सकते, है ना। तो ये ऐसे नहीं कि अगर कोई यहाँ पर राइट आ गया रॉन्ग वगैरह उसमें नहीं आएगा, डाउट होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या कहलाती है, मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर आइदर और लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नाइदर नॉट तो है। दोनों में, दोनों कंक्लूजन में, कंक्लूजन नंबर 1 और 2 के बीच में ही लगेगा। उनके बीच में आपको रिलेशन पता नहीं होना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। रिलेशन मतलब कि कंफ्यूजन होना चाहिए, और कंफ्यूजन दोनों में हमें है, हमें नहीं पता ना ए से सी के बारे में, दोनों सर्कल दूर दूर है। सेकंड कंडीशन कहती है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव। मतलब एक में पॉजिटिव बात की गई हो, एक में नेगेटिव। आओ जरा चेक करो, नो में नेगेटिव बता रहा है, हाँ ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और सम हमें पॉजिटिव बताता है किसी चीज के बारे में। थर्ड में देखो, ध्यान से देखना, थर्ड में क्या था, एक में 100% इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 100% इन्फॉर्मेशन मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि या तो एक ऑल वाला हो या नो, यही वर्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, और एक में 100% से कम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो हमें बताता है सम और सम नॉट। आओ जरा चेक करो, नो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सम मुझे क्या दे रहा है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी तो आपको पता है, जिस वेरिएबल से स्टार्ट है उस पे खत्म है, जिससे स्टार्ट है उस पे खत्म है। पर मैंने एक्सेप्शन बताया था ना किसमें, लास्ट क्लास में देखा होगा किसमें, नो और सम में पता चल जाता है ना। ये मैंने डिटेल में समझाया था, वहां देख लेना जाके, उसमें डिटेल में बताया नो और सम में बन जाता है, क्योंकि डायग्राम चेंज नहीं होते, तो उसमें आइदर और आएगा। ठीक है, इसमें आइदर और आएगा आपका आंसर 100%। ये कंडीशन मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, इनको देख लेना। आइदर और के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखो, अब ओनली बी इज डी, ओनली का मैंने बताया था लास्ट में, है ना, ये भी कॉन्सेप्ट में,
तो चलो ओनली के बारे में डिटेल में दोबारा सीख लेते हैं। कभी भी ओनली का जैसे यहाँ पर लिखा है ओनली बी इज डी, तो उसका डायग्राम क्या बनता है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ओनली की जगह लिखोगे आप ऑल, फिर ये दोनों वेरिएबल को इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट वेरिएबल पहुंचा दो लास्ट में, लास्ट पहुंचा दो फर्स्ट में, यानी कि इंटरचेंज कर दो। तो क्या मतलब निकला, ओनली बी इज डी का डायग्राम क्या बनाओगे, ऑल डी आर बी, तो बनाओ ऑल डी आर बी, है ना। नेक्स्ट क्या है, नो डी इज के, कोई भी डी के नहीं है, अंदर से नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। अब कंक्लूजन चेक करें, हाँ डायग्राम के बाद कंक्लूजन ही चेक करोगे। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, कहता है सम बी इज नॉट के, कुछ बी के नहीं है, ध्यान से देखना। तो पहला सर्कल हमारा बी है, सम नॉट रिलेशन वन साइड होता है, हमेशा याद रखना। पहला सर्कल देखो, देखने का मैंने तरीका बताया ना, पहले बी की तरफ से देखना है और फिर के पर जाना है। तो बी से के बारे में क्या जानते हो, देखो ये पूरा बी का सर्कल है, पूरा बी का सर्कल है, तो जो बी का पार्ट ये डी के पास है, ये के पास नहीं जाएगा। अब ये देखो तो सही है, बी का ही तो पार्ट है, पूरा तो बी का ही सर्कल है ना। अब ये पूरा बी का सर्कल है, तो मैं कह नहीं सकता सम बी मतलब पूरा डी जब के पास नहीं जाएगा तो वो बी तो है। भाई ये बी तो है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल मैं बी में बना दूं, ऐसी एक डी सर्कल है, तो कह नहीं सकता। हाँ, बी का ये वाला पार्ट जो डी के पास है वो के पास नहीं जाएगा, तो बिल्कुल कह सकता हूँ सम बी आर नॉट के। 100% सही, ये बात समझ आ गई होगी, है ना। सेकंड देखो, देखो उसमें कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन छोटे छोटे, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है ना तो इन क्वेश्चनों को इतनी इजीली नहीं कर सकते। कह रहा है ऑल के बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, क्या सारे के भी बन सकते हैं। अब देखने का तरीका क्या है, पहले के का सर्कल पकड़ोगे आप, फिर बी का, के से बी के बारे में मुझे कुछ रिलेशन बता दो। के से बी के बारे में देखो, के से बी के बारे में बताना, बी से के बारे में मत बताना। के से बी के बारे में कुछ भी बता दो, चार रिलेशन है ना, ऑल सम नो सम नॉट। देखो ऑल सम नो सम नॉट कुछ भी बता दो, बी से के बारे में आप कहोगे नहीं पता, और जिसके बारे में कुछ नहीं पता सारी पॉसिबिलिटी सही। हाँ मुझे बी से के बारे में कोई रिलेशन ही नहीं पता, चाहे सारे के जाए तो बी बन सकते हैं, है ना। देखो ऐसे भी तो डायग्राम बन सकता है, बनाना मत, ठीक है। तो इसमें कौन से होंगे, दोनों बोलो, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ठीक होगी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है सम आर इज टी, तो बना दो कुछ आर टी है, कैसी बनाओगे, नो टी इज के, यही बनेगा। हाँ अब जरा चेक करना, इसमें देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी मैंने अभी समझाई थी, है ना। तो चलो चेक करते हैं इसको क्या कहना चाहता है, यहाँ पर ध्यान से देखना। कह रहा है ऑल के बीइंग आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले कौन सा सर्कल लोगे, आर का या के का, पहले आर की तरफ, के की तरफ से बोला है। कह रहा है कि सारे के सारे आर क्या के बन सकते हैं, ध्यान से देखना, इसमें गलती के चांस होते हैं, सम नोट में बहुत लोग गलती करते हैं। तो आर से के बारे में मुझे रिलेशन बता दो पहले, चार रिलेशन है आगे, ऑल सम नो सम नोट, है ना, यही होता है ना, ऑल सम नो सम नोट, कोई भी रिलेशन बताओ के से आर के बारे में, आर से के बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। तो कहोगे इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, और जिसके बारे में कुछ नहीं जानता वो सी एंड डी केस, और सी एंड डी आ जाए तो आंख बंद करके सारी पॉसिबिलिटी सही। तो हाँ सारे के चाहे तो आर बन सकते हैं। नेक्स्ट देखना, ऑल आर के इज पॉसिबिलिटी, ये थोड़ा सही है ना। कह रहा है सारे आर क्या के बन सकते हैं, तो देखो अब आर की तरफ से देखना, पहला सर्कल आपका आर का है, फिर के का है। आर से के बारे में क्या जानते हो, बहुत कुछ जानते हैं इनडायरेक्ट वे में, कैसे, देखो पूरा टी ना, पूरा 100% टी के नहीं बनेगा, जब पूरा टी के बनेगा ही नहीं तो टी का ये वाला पार्ट भी तो के पास नहीं जाएगा, बताओ जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जा सकता ना। टी का ये वाला पार्ट के पास जाएगा नहीं, और बाय डिफॉल्ट ये आर के पास भी कॉमन है, तो मैं तो 100% डेफिनेट में जानता हूँ कि सम आर नॉट के, कुछ आर के पार्ट पास, मतलब कुछ जो आर का पार्ट है वो के पास जाएगा नहीं। अगर आर का पार्ट के पास जाएगा नहीं तो बाकी का कुछ करोगे क्या, कुछ नहीं होगा। भाई जब सम पार्ट जाने को मना कर रहा है तो मैं डेफिनेट में जानता हूँ कि सारे के सारे आर कभी भी के बनेंगे नहीं, तो बचे हुए के क्या करोगे, तो बोल रहा कि सारे आर के में पूछा पॉसिबिलिटी में, आपको उसका आंसर मैं जानता हूँ नो में, और आपने पॉसिबिलिटी लगा के पूछा, गलत करेंगे, मतलब जिसका आंसर पहले से जानते हो उसमें नहीं आता, तो कौन सा फुल होगा, सम नोट का था इसमें भी रिलेशन, ओनली फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देखो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन करे और काफी कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखे होंगे, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सारे। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन होगा। देखो अब 3 स्टेटमेंट आ गई, तो क्या करें, डायग्राम बना लें, इसका बना लेते हैं। सम पी आर टी, कुछ पी टी है तो बना लो सम पी आर टी। नेक्स्ट क्या है बताओ, ऑल टी आर क्यू, सारे टी क्यू है। और नेक्स्ट क्या है, नन, नन का मतलब क्या था, मैंने बताया था नन का मतलब नो ही होता है ना, नो क्यू इज यू, ठीक है।
अब आओ जरा चेक करो उसको, कंक्लूजन पे जाना है अब, है ना, अब सीधा कंक्लूजन पे जाना है। कह रहा है सम यू इज नॉट पी, कुछ यू पी नहीं है। देखो सम नोट का रिलेशन वन साइडेड होता है, तो यू से पी देखना, पी से यू मत देखना, ये तो क्वेश्चन गलत होगा। यू से पी देखना है, यू से पी के बारे में कुछ जानते हो? देखो उसने बोला क्या कुछ यू पी नहीं है, डेफिनेट केस है। अगर ये डेफिनेट केस है तो ये डायग्राम में विजिबल होना चाहिए, है ना। तो यू से पी के बारे में बताओ, अगेन चार रिलेशन है आपको पता है, नो सम ऑल सम नॉट, है ना। कुछ भी बता दो, आप कहोगे नहीं पता, और कहाँ से आपको सम नोट दिखाई दे रहा है? आप सम पी इज नॉट यू कह सकते हो, पर सम यू आर नॉट पी, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके बारे में मेरे मैं कुछ नहीं जानता, सी एंड डी केस, और जिस चीज के बारे में कुछ नहीं जानते वो डेफिनेट में गलत हो जाती है, ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। बोल रहा है ऑल पी इज यू इज पॉसिबिलिटी, क्या सारे पी यू बन सकते हैं? अगेन पी पहला सर्कल पी है, फिर यू है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पी से यू देखना है, अभी ऐसा ही क्वेश्चन तो करा था मैंने थोड़ी देर पहले। तो पी से यू के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट वे में, कैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर। मैं जानता हूँ पूरा का पूरा क्यू यू नहीं बन सकता। जब पूरा यू क्यू नहीं बनेगा तो यू का ये वाला पार्ट भी नहीं बजाएगा किसके पास? यू के पास। और बाय डिफॉल्ट ये दोनों के पास किसके पास कॉमन है? पी के पास भी तो कॉमन है, पी के पास भी तो पार्ट है ये। तो मैं कहूंगा सम पी आर नॉट यू, मैं डेफिनेट में जानता हूँ सम पी जाएंगे नहीं यू पे। जब थोड़ा सा पी यू के पास जाएगा नहीं तो पूरा यू कैसे बनाओगे पॉसिबिलिटी में? तो इसका मैं आंसर जानता हूँ नो में। मेरे को पता है कि सारे के सारे पी यू कभी बन ही नहीं सकते डेफिनेट में, और जो चीज मैं पहले से जानता हूँ उसमें पॉसिबिलिटी लगा के पीछे कर रखी है, बात समझ आई, है ना। तो उसमें क्या लगाओगे? नाइदर नोट लगाओगे, है ना। और काफी लोग मैंने, एक मिनट, नाइदर नोट, और काफी मैंने एक तो आपको हिंट भी दिया था लास्ट क्लास में, कभी भी जब हमारी पॉसिबिलिटी आती है तो आइदर और का बनता नहीं है। कई लोग क्या करेंगे इसमें आइदर और भी लगा देंगे अगर लगाना चाहे, पर आइदर और आएगा नहीं, पॉसिबिलिटी में कभी आइदर और नहीं लगता है, ये याद रखना, ठीक है। आइदर और का केस अलग ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो, ध्यान से देखना, तीन स्टेटमेंट है अगेन। तो क्या करोगे? पहले डायग्राम बनाते हैं ना, तो डायग्राम बनाओ जरा। कह रहा ऑल एम आर एन, सारे एम एन है, ये जितने भी एम नजर आ रहे हैं ना, ये एन है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, यहाँ तक कोई बात नहीं। अगला है ऑल एम आर टी, अब जितने भी एन है वो टी है, ठीक है ना। देखो ऑल एम आर एन, ऑल एन आर टी। अगला बोल रहा है सम टी आर, कुछ टी आर है, तो जितना इन्फॉर्मेशन है उतनी हमने बना दिया डायग्राम, ठीक है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है ऑल टी आर एम, तो ये डेफिनेट केस है। क्या सारे टी एम? तो देखने का भी तरीका होता है, पहले आपका सर्कल आएगा टी, फिर क्या आएगा? एम। तो मैंने क्या बताया था, जब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ जाती है तो सम का रिलेशन मिलता है। हाँ मैं तो ये जानता हूँ सम टी आर एम, पर ऑल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो मुझे नहीं पता आंसर, इसलिए गलत कर रहा हूँ। रीजन दिया है ना, गलत नहीं है, पर आंसर नहीं पता है इसलिए हम गलत करते हैं, क्योंकि इतने हाई लेवल के पूछेगा नहीं वो। नेक्स्ट है सम आर नॉट टी, कुछ आर टी नहीं है, तो आर से टी के बारे में क्या जानते हो? ये रिलेशन विजिबल होना चाहिए, आर से टी के बारे में सम का रिलेशन जानते हैं, बाकी तो नहीं पता ना। अब चाहे बचा हुआ आर उसके पास जाए ना जाए, और डेफिनेट में केस में तो उसके आंसर नहीं पता। तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? नाइदर नोर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ठीक है, ये तो इजी था काफी क्वेश्चन, और उसे ये काफी इजी क्वेश्चन निकला। क्योंकि देखो डेफिनेट का तो यही रूल है, अगर रिलेशन डायग्राम में विजिबल होगा तो सही करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। हाफ यू का मतलब क्या होता है? बताया था मैंने, हाफ यू मतलब सम होता है। तो उसका डायग्राम बना ले पहले, है थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इसके अंदर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाफ यू ए आर बी, है ना, तो कुछ ए बी है, ये बनाया सम ए आर बी। हाफ यू का मतलब सम होता है। ऑफन का मतलब क्या होता है? सम ही होता है ना, सम बी इज सी, ऑफन लिखा ना, ओपन सी इज बी। और एवरी का मतलब क्या होता है? ऑल, एवरी सी इज डी, ये डायग्राम बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा नो इज ए इज डी, क्या कोई भी ए डी नहीं है? तो ए से डी के बारे में क्या जानते हो? बस ए का सर्कल देखना, डी का। आप कहोगे भाई दोनों सर्कल दूर दूर है, दोनों वेरिएबल दूर दूर है, हमें कुछ नहीं पता, तो इसमें सी एंड डी का रिलेशन गलत कर देंगे। अगेन एटलीस्ट सम ए इज नॉट डी, तो अगेन नहीं पता। अब देखो काफी लोग जो जिनका ज्यादा दिमाग चलता है उसमें भी वो आइदर लगा देंगे। मैंने आइदर की कंडीशन बताई थी ना, सबसे पहले तो क्या थी कि दोनों में कंफ्यूजन होना चाहिए है, और दूसरी कंडीशन बताई थी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव। भाई नो मुझे नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और सम नॉट भी तो मुझे नेगेटिव दे रहा है, आइदर और नहीं लगेगा।
यही मैंने यहाँ पर समझाना चाहता था, है ना। आइदर और नहीं लगेगा इसमें, नाइदर नोर ही आएगा। ये देखो मैंने कंडीशन कहीं लिखी भी होगी शायद, अभी आपको बताया था यहाँ पर देखो, ये ना सेकंड कंडीशन पर फेल हो गया। एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव। इसमें क्या है, इसमें क्या है बताओ, इसमें क्या है, दोनों नेगेटिव है तो नहीं लगेगा, तो इसमें आना है नाइदर नोर। ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें काफी लोग गलती करते हैं, तो नाइदर नोर आएगा। आइदर और नहीं आता, वो तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक नेगेटिव। नेक्स्ट पे आओ, देखो ये वर्ड कुछ नए हैं, पर ये सारे वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। फ्रिक्वेंटली बी इज डी, तो फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है सम, यानी कि सम बी आर डी। अगला क्या है, जर्नली डी इज के, तो जर्नली का मतलब भी क्या होता है, सम ही तो होता है, अभी तो बताया था ये लास्ट क्लास में। और कह रहा है नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल का मतलब क्या है, नन, यानी कि नो। नॉट अ सिंगल के इज ए, ये डायग्राम बना लोगे, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने शायद आपको थोड़ा सा बताया था लास्ट क्लास में इसका। कैन नेवर बी क्या होता है, कैन नेवर बी, देखो कैन नेवर बी ना डेफिनेट केस होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ये डेफिनेट चीज है। और डेफिनेट कैसी, नेगेटिव। कह रहा है कि सारे के सारे डी क्या ए नहीं बन सकते कभी भी, डेफिनेट में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या देखोगे, डी देखोगे सर्कल, है ना, क्योंकि डी से पूछा गया है, तो डी, और फिर जाओगे ए पर। तो डी से ए के बारे में क्या जानते हो, हाँ देखो कोई भी के डी नहीं बने, ए नहीं बनेगा, तो के का ये वाला पार्ट भी नहीं जाएगा। देखो इसमें साफ साफ लिखा है ना, कोई भी के ए नहीं बन सकता, और के और डी का पार्ट ये वाला कॉमन है जो मैंने हाईलाइट करा है। तो मैं तो जानता हूँ कि सम के कभी भी सम कुछ डी ए के पास नहीं जाएंगे, जब कुछ डी ए के पास जा ही नहीं पाएंगे तो सारे डी कैसे बनेंगे, तो बिल्कुल बात सही है, समझ आया, डेफिनेट केस है, पॉसिबिलिटी नहीं है ये समझ आया। देखो जब थोड़ा सा पार्ट उसके पास जाने को मना कर देगा, ए डी का पार्ट ए के पास जाने को मना कर देगा, तो बचा हुआ पार्ट पूरा कभी भी जाएगा नहीं। यही तो पूछ रहा है डेफिनेट में, क्या सारे डी कभी ए नहीं होंगे, हाँ बिल्कुल बात सही है, सारे के सारे डी कभी भी ए बन ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसका सम पार्ट जाने को मना कर रहा है। ये समझ आ गया होगा, है ना। ये काफी अच्छा, कैन नेवर मी में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। सेकंड चेक करें, सेकंड चेक करते हैं। कह रहा ऑल के बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, ध्यान से देखना, क्या सारे के सारे के बी बन सकते हैं, तो के का सर्कल ये रहा, बी का सर्कल ये रहा, के से बी के बारे में क्या जानते हो, बस यही दो सर्कल देखने और कोई सर्कल नहीं देखना। तो आप ये कहोगे भाई के से बी के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई रिलेशन विजिबल नहीं है, चार रिलेशन होते हैं, ऑल, सम, नो, सम, नोट, और जिसके बारे में कुछ नहीं जानते वो सी एंड डी के, सब सी एंड डी है तो आंख बंद करके कह दो सारी पॉसिबिलिटी सही। हाँ सारे ए चाहे तो बी बन सकते हैं पॉसिबिलिटी में, समझ आया। ये मैंने ऐसा शायद इंट्रो में मतलब पजल इंट्रो कह रहा हूँ, उसमें बताया था, क्या कहते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लास में, है ना। जब दोनों सर्कल दूर दूर हो तो सारी पॉसिबिलिटी राइट होती है, तो उसके अंदर कौन सा फॉलो करोगे, ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ध्यान से देखना। कह रहा है सम एक्स इज वाई, तो बना दो पहले तो इसका डायग्राम ताकि ज्यादा सोचना ना पड़े। कुछ एक्स वाई है ना। फिर कह रहा है नो वाई इज जेड, कोई भी वाई जेड में, चेक करें दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो हमने पता ही है कैसे ट्रीट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ऑल एक्स बीइंग वाई इज पॉसिबिलिटी, अभी छोड़ ना पॉसिबिलिटी भूल जाओ, कह रहा है सारे एक्स क्या वाई बन सकते हैं। पहले मुझे एक्स से वाई के बारे में रिलेशन बताओ, एक्स ये रहा वाई ये रहा, तो मैं तो ये जानता हूँ, यही सर्कल देखने, मैं तो ये जानता हूँ कि कुछ एक्स वाई है, ये जानता हूँ ना, सम एक्स वाई है। पर वाई का जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो उसको ये वाला है जिसपे पॉइंट करा, इसके बारे में कुछ जानते हो, ये सी एंड डी में। और मैंने बताया था जितनी पॉसिबिलिटी आएगी वो सी एन डी में ही लगती है, क्यों डेफिनेट में नहीं लगेगी। आप डेफिनेट में जानते हो कुछ एक्स तो वाई है, तो डेफिनेट में जानते हो, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं जानता हूँ सम तो पहले से पॉजिटिव है डेफिनेट में, अगर ये जो सी एन डी वाला पार्ट है रिमेनिंग ये भी इसके पास चले जाए तो सारे एक्स वाई बन जाएंगे, बिल्कुल सेट बन जाएंगे। और ऐसे कैसे बनेंगे, इसको पॉसिबिलिटी में भेज दो, पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी कर सकते हो ना, है ना। हाँ मैं पॉसिबिलिटी में इसको भेज रहा हूँ सम पार्ट को, सम पार्ट डेफिनेट में, तो सारे ऑल एक्स इज वाई इज पॉसिबिलिटी 100% सही है। ठीक है, दूसरा वाला देखो जरा इसको, दूसरा है कह रहा है ऑल जेड, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ कह रहा है ऑल जेड एक्स इज पॉसिबिलिटी, देखने का तरीका क्या है, पहले जेड की तरफ से फिर एक्स पे जाओ, तो जेड से एक्स के बारे में मुझे रिलेशन बता। तो अगेन आपको पता है चार ही रिलेशन है, कोई भी रिलेशन पता जा बता रहे हो उसके अंदर, कोई भी रिलेशन, ऑल का, सम का, नो का, सम नोट का, कहोगे नहीं पता, इसके बारे में कुछ नहीं पता, सी एन डी और सी एन डी में आती सारी पॉसिबिलिटी राइट, तो ये भी सही होगा। हाँ सारे जेड चाहे
तो एक्स के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए। देखो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन करे हैं ना, अभी 10 क्वेश्चन हो रहे, काफी कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा आपने, और सारे क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है, एक आध कुछ छोड़ के, है ना। सारे सारे अच्छे, अगर आपका कहीं पे भी कॉन्सेप्ट वीक होगा, क्वेश्चन छोटे हैं पर कॉन्सेप्ट सीखना है हमें यहाँ पर, है ना। अगर कॉन्सेप्ट बड़े में भी तो यही होगा, क्या करेगा वो, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछना तो उसको यही है ना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मूव करें 11 क्वेश्चन पर। देखो अब थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ गया, 3 के ले लिए मैंने यहाँ पर, है ना। अब क्या बोल रहा है देखो, सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है तो कैसे बनाओगे, ये तो हमें पता है, सम ए आर बी। अगला क्या है, ओनली डी इज बी, सारे मतलब ओनली डी आर बी, तो ओनली का केस मैंने अभी बताया था ना, तो मतलब कि ओनली डी इज बी मतलब क्या होगा, ऑल बी आर डी, सारे बी डी हैं, यही तो बताया, रिवर्स हो जाता है ना। ओनली बी आर डी का मतलब ऑल बी आर डी, यही बनेगा, बिल्कुल बात सही है। कह रहा सम डी आर नॉट ई, अच्छा काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया इसने। सम डी आर नॉट ई, कुछ डी, सम नोट का रिलेशन वन साइड होता है, कुछ डी ई नहीं है। अब देखो पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे जरा इसको, इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी पूछी गई है इसकी, ध्यान से देखना जरा, एक मिनट। हाँ देखो कह रहा है ऑल ई बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, क्या सारे डी ई बन सकते हैं, देखो सारे ई, तो ई की तरफ से डी के बारे में मुझे कुछ रिलेशन बता दो। देखो मैंने आपको सम का रिलेशन बताया, पहले इसको सर्कल करो। देखो कैसे देखना है, बोल रहा है कि सारे के सारे ई डी बन सकते हैं, तो मैंने सम नोड का रिलेशन वन साइड बताया, तो आपको डी से ई के बारे में पता है, ई से डी के बारे में कुछ नहीं पता, तो 4 रिलेशन होते, कुछ बता पाओगे अगर ई से डी में पूछूं तो? ठीक है, ये मत कहना अगर कुछ डी ई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कुछ ई डी नहीं होगा, गलत कॉन्सेप्ट है, वन साइड रिलेशन होता है सम नोट का, और इसलिए इसमें काफी गलती होती है, तो कहोगे नहीं पता। और जिसके बारे में नहीं पता, मतलब ई से डी के बारे में कुछ नहीं पता, उसमें सारी पॉसिबिलिटी आती है सही, हाँ सारे ई चाहे डी बन सकते हैं। आप ध्यान से देखना, कह रहा है कि ऑल डी बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे डी ई बन सकते हैं, इसको जरा चेक करो। तो आप क्या जानते हो, देखो डी से ई के बारे में कुछ जानते हो रिलेशन, बिल्कुल जानता हूं मैं, डी से ई के बारे में ये जानता हूँ कि डी का कुछ पार्ट ना, ये वाला पार्ट ई के पास जाएगा नहीं, जब ये वाला डी का पार्ट ई के पास जाने को मना कर देगा तो रिमेनिंग पार्ट आप कुछ भी करो तो ये पार्ट तो जाएगा नहीं, जब सम पार्ट जाएगा नहीं तो सारे के सारे डी ई के पास कैसे जाएंगे। पर रिमेनिंग पार्ट का क्या करोगे, उसने तो ये बोला कि सारे के सारे डी ई बना सकते हो संभावना में, नहीं आप कहोगे मैं डेफिनेटली मैं जानता हूँ कुछ डी का पार्ट ई के पास जाएगा नहीं, तो इसका आंसर मुझे पक्का पता है 100% नो में, सारे डी ई बन नहीं सकते, पॉसिबिलिटी लगा के पूछा गलत। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ओनली फर्स्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना, क्योंकि सम नोट आ गया था इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ऑल पी इज क्यू, तो बना है इसका डायग्राम, तो ऑल पी इज क्यू मतलब सारे के सारे पी आपके क्यू हैं, ये मैंने बना दिया, ऑल पी आर क्यू। नेक्स्ट है नो पी इज टी, तो नेगेटिव अंदर से है, कोई भी पी टी नहीं है, नो पी इज टी। अगला क्या है देखो, सम आर पी, कुछ आर पी है, तो आर से पी के बारे में जानते हो ना, कुछ आर पी। कंक्लूजन चेक करना जरा इसके अंदर, पहला बोल रहा है सम टी आर नॉट क्यू, क्या कुछ टी क्यू नहीं बनेंगे, तो देखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले टी के पास जाओगे फिर क्यू के पास जाओगे। ध्यान से देखना, सम नॉट रिलेशन वन साइड होता है, इसमें भी आपको पूरी पूरी फंसाने की कोशिश करी क्वेश्चन में। तो टी से क्यू के बारे में सम नॉट दिखाई दे रहा है, देखो क्यू से टी मत बताओ मुझे, क्यू से टी तो आप सबको पता है, का क्या कहोगे, टी से क्यू के बारे में कुछ पता है कोई भी रिलेशन, और ये पूछ क्या रहा है, सम नॉट का पूछ रहा है, नहीं पता। टी से क्यू के बारे में नहीं पता, क्यू से टी, क्योंकि सम नॉट रिलेशन वन साइड होता है, आप कहोगे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो डेफिनेट में गलत है। नेक्स्ट है सम आर टी, कुछ आर टी है, तो आर ये रहा, ध्यान से देखना, और टी ये रहा। आर से टी के बारे में जानते हो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सम नोट का रिलेशन जानता हूँ, कुछ आर टी नहीं होगा, पर बाकी के बारे में तो नहीं जानता, तो डेफिनेट में तो कुछ नहीं पता मुझे, ऐसा रिलेशन कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ये भी सी एंड डी, ये भी गलत। तो उसमें क्या आएगा बताओ, नाइदर नोर, ना तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा और ना ही सेकंड कंक्लूजन फॉलो होगा। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है ओनली अ फ्यू, अभी बताया था आपको ओनली अ फ्यू मतलब सम होता है, यानी कि ओनली अ फ्यू यू आर एस, तो यू मतलब सम यू आर एस, कुछ यू एस है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्या, नन, नन का मतलब बताया था, नन का मतलब होता है सम नो, तो बोल रहा है नन डी इज एस, कोई भी डी एस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी एस डी नहीं होगा, दोनों तरफ रिलेशन पता होता है इसका। और अगला बोल रहा है सम एक्स आर एस एंड डी, ओ तेरी, सम एस, सम एक्स आर एस एंड डी, अच्छा अच्छा, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। कह
कह रहा कुछ एक्स एस भी है और डी भी है, तो दोनों तरफ बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाओगे, एक मिनट यहाँ पर, इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, ये डायग्राम समझ आया। कह रहा है ना कुछ एक्स एस भी है और डी भी, हाँ कुछ एक्स भी बना दिए और डी भी बना दिए। अब जरा क्वेश्चन पे आना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है ऑल डी कैन बी यू, कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि सारे के सारे डी यू बन सकते हैं। डी से यू के बारे में क्या जानते हो, ध्यान से देखना, डी ये रहा, यू ये रहा, डी से यू के बारे में क्या जानते हो आप, डी से यू के बारे में क्या जानते हो, यू से डी मत बताना, डी से यू के बारे में बताना है। कुछ नहीं जानते भाई, डी से यू के बारे में तो आपको कोई रिलेशन नहीं पता है ना, ना तो ऑल का पता है, ना सम का, ना सम नॉट, तो ये सी एंड डी के, और सी एंड डी में आते ही पॉसिबिलिटी में राइट। ठीक है, ये तो काफी इजी था। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। कह रहा है ऑल एक्स कैन बी डी, क्या सारे एक्स डी हो सकते हैं। तो एक्स के डी के बारे में क्या जानते हो, एक्स से डी के बारे में क्या जानते हो, ध्यान से देखना। आप कहोगे मैं तो ये जानता हूँ कुछ एक्स डी है, पर दो रिलेशन जानते हो इसके अंदर। देखो कुछ एक्स डी है ये तो जानते हो, पर ये भी तो जानते हो, देखो पूरा एस डी नहीं बनेगा, तो एस का ये वाला पार्ट भी डी के पास नहीं जाएगा, और बाय डिफॉल्ट ये एक्स के पास भी कॉमन है। तो मैं तो साथ में ये भी जानता हूँ सम एक्स आर नॉट डी, जब छोटा सा पार्ट एक्स का डी के पास जाएगा नहीं, तो पूरा पार्ट कभी भेज सकते हो पॉसिबिलिटी में, सारे एक्स डी बना सकते हो नहीं, इसका रिलेशन मुझे पता है नो में, पॉसिबिलिटी लगा चाहिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें कौन सा आएगा, फर्स्ट ही ट्रू आएगा। ठीक है, फर्स्ट ही ट्रू आएगा, क्योंकि देखो उसमें दो रिलेशन पता चल रहे हैं, डी से एक्स के बारे में मुझे, एक्स से डी के बारे में, डी से एक्स के नहीं, एक्स से डी के बारे में, एक तो सम एक्स आर डी और एक सम एक्स आर नॉट डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है अगला। क्या बोल रहा है, एटमोस्ट के आर एन, तो एटमोस्ट का मतलब बताया था मैंने, बिल्कुल बताया हुआ, एटमोस्ट का मतलब सम होता है, एटमोस्ट के आर एन। फिर एटलीस्ट का मतलब भी सम होता है, एटलीस्ट एन आर ओ। फिर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उसका मतलब भी सम होता है, मैक्सिमम यू आर ओ। ये बन के आएगा। इसमें तो सिर्फ वर्ड ही का यूज था, ठीक है, वर्ड का गेम था और कोई नहीं था। बाकी क्वेश्चन भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकले, देखता हूँ मैं, एक मिनट। हाँ देखो क्या बोल रहा है, सम के आर नॉट यू, के से यू के बारे में कोई रिलेशन बता दो मुझे, के से यू के बारे में बता सकते हो क्या, के ये रहा यू ये रहा, क्या कहोगे नहीं पता, दोनों सर्कल दूर दूर है, दोनों वेरिएबल दूर है, हमें कुछ नहीं पता, सी एंड डी का रिलेशन है इसके अंदर, कंफ्यूजन है, हमें नहीं पता। कह रहा ऑल के आर यू, तो अगेन के से यू के बारे में, तो बताओ इसमें क्या लगाओगे, नाइदर नोर आइदर और, आइदर और भी आ सकता है। कैसे, सबसे पहले तो जो रिलेशन कंफ्यूजन में ले रहे हो ना आप, उनके बीच में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, आइदर और की कंडीशन कंफ्यूजन है। दूसरा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ सम नॉट मुझे नेगेटिव बात बताता है, ऑल मुझे पॉजिटिव। थर्ड में क्या था, अभी बताया था ना ये सारा, थर्ड में क्या बताया था, एक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक में इनकम्प्लीट, यानी कि एक सम या सम नोट में से, तो सम नोट वो मिल गया, एक में ऑल या नो में से, और बाकी जिस वेरिएबल से स्टार्ट है उस पर खत्म होना चाहिए, के से स्टार्ट है यू पे खत्म है, के से स्टार्ट है यू पे खत्म है। तो आइदर और ही तो आएगा इसके अंदर, आइदर और मत लगाना, आइदर और है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोल रहा है, ऑल ए इज एन, तो बना दो सारे के सारे ए एन है, यही बनेगा ना, ऑल ए आर एन। अगला है नो एन इज के, कोई भी एन के नहीं है, सम टी आर के, कुछ टी के है। ये बन गया डायग्राम। अब कंक्लूजन चेक करें जरा इसको, चलो पढ़ते हैं। पहला क्या पूछ रहा है आपसे, सम के आर नॉट ए, कुछ के ए नहीं है, तो देखने का तरीका क्या होता है बताओ। सबसे पहले के देखोगे, ए देखोगे, पहले के से बात करी गई है, और ए, एक मिनट। तो देखो ये तो काफी इजी निकला। तो क्या होता है, जब हम बाहर से नेगेटिव है अंदर से ही होगा, जब पूरा का पूरा के एन के पास ही नहीं जाएगा तो आगे कैसे जाएगा। देखो जब के एन के पास ही जाने को मना कर रहा है, के एन के पास ही जाने को मना कर रहा है ना, 100% नेगेटिव है, तो उसके ए के पास कैसे जाएगा, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। देखो ना, जब यहीं तक नहीं पहुंच पाएगा तो अंदर कैसे पहुंचाओगे, ये तो बिल्कुल बात सही है, पूरा कंप्लीट नेगेटिव है ना। ठीक है, तो ये वाला तो हाँ बिल्कुल सही होगा। आप बोल रहा है सम के बिंग एन इज आर पॉसिबिलिटी, देखो कह रहा है कुछ के, क्या कहते हैं यहाँ पर, कुछ के एन बनने की संभावना है, तो के से एन के बारे में क्या जानते हो, के ये रहा, एन ये रहा। ठीक है, के से एन के बारे में तो मैं ये जानता हूँ, पूरा का पूरा के एन के पास नहीं जाएगा, जब पूरा के एन के पास नहीं जाएगा तो सम कैसे बन पाएगा, लिखा है ना साफ साफ। देखो दिखाई नहीं दे रहा, पूरा के एन के पास नहीं जाता, तो मैं बता सकता हूँ डेफिनेट में सम के आ रहा है ना, आपको गलत बात है आपकी।
और जो गलत है उसमें पॉसिबिलिटी लगा के पूछे तो ये भी गलत बात है। ठीक है जी, इसको डेफिनेट में आंसर जानता था ना कि सम के आर एन कभी हो नहीं सकते और इसे पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहा है, तो ये भी गलत होगा। तो इसमें कंक्लूजन नंबर पहला ही फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, हमारे पास तीन स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है सम टी आर क्यू, कुछ टी क्यू है, तो बना दो सम टी आर क्यू, यही डायग्राम बनेगा है ना, सम टी आर क्यू। अगला है नो क्यू इज एम, कोई भी क्यू एम नहीं है। सम एम आर एन, अगेन सम नोट है, सम नोट तो इंटरेस्टिंग होता ही है ना, गलती के चांस होते हैं अगर कॉन्सेप्ट नहीं है सही तो हमारे। एक मिनट, अब देखो क्या रहा है, सम एन आर नोट क्यू, कुछ एन क्यू नहीं है, गलती होगी पूरी अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, एन देखोगे, भाई कह रहा है सम एन आर नोट क्यू, तो एन से क्यू के बारे में क्या जानते हो आप? ऐसा क्वेश्चन अभी करे हुए हैं हमने। सम नोट भी, ये देखो मैंने ज्यादातर सम नोट ही रखे हैं इसमें, क्योंकि सम नोट ही आता है, उसी में कंफ्यूजन होती है। तो कह रहा है सम एन आर नोट क्यू, कुछ जानते हो एन से क्यू के बारे में? बिल्कुल जानते हैं। मैं ये जानता हूँ पूरा का पूरा एन, पूरा का पूरा एम क्यू नहीं बनेगा। तो अगर पूरा एम नहीं बनेगा तो एम का ये वाला पार्ट भी क्यू के पास नहीं जाएगा। भाई साफ साफ बोल रहा है ना कि पूरा एम क्यू नहीं है, बन ही नहीं सकता। तो पूरा एम क्यू नहीं बनेगा तो एम का ये वाला पार्ट भी नहीं जाएगा, और बाई डिफॉल्ट ये एन के पास भी कॉमन है, तो मैं कह नहीं सकता सम एन आर नोट क्यू। 100% सही। समझ आया, सम नोट रिलेशन है ना, वन साइडेड। नेक्स्ट है सम एन आर नॉट टी, कुछ एन टी नहीं है, तो एन ये रहा, टी ये रहा। एन से टी के बारे में कुछ बता सकते हो? कुछ नहीं पता। क्या पता है आपको एन से टी के बारे में? अगेन आपको पता है चार रिलेशन होते हैं, ऑल, सम, नो, सम नॉट, कुछ भी बता दो। एन से टी के बारे में तो कोई रिलेशन जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते वो सी एन डी केस, और सी एन डी आते ही डेफिनेट में गलत। ठीक है, तो उसमें पहले ही फॉलो होगा ओनली फर्स्ट ट्रू। ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है देखो, ऑल पी इज क्यू, सारे पी क्यू हैं तो बनाओ, सारे के सारे क्यू पी क्यू हैं। ठीक है, नो क्यू इज एम, कोई भी क्यू एम नहीं है। ध्यान से देखना जरा इसको, इसमें भी गलती के चांस होंगे आपके। अगला बोल रहा है ऑल एम आर एस, सारे एम एस है, तो ये नेगेटिव अंदर से है, बाहर से नहीं है। ठीक है, आओ जरा इसके अंदर देखो, सारे आपको सम नोट के रिलेशन मिलेंगे इसके अंदर, ज्यादातर आता ही वही है एग्जाम में। लिखा है ऑल एस कैन बी पी, क्या सारे एस पी बन सकते हैं? तो देखने का तरीका क्या होता है, सिलॉक्स में पहले एस की तरफ से देखो, तो एस का सर्कल तो ये रहा, ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पी का सर्कल ये रहा। एस से पी के बारे में कुछ जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं। कैसे? देखो, ये देखो, ये वाला एस का पार्ट है जो एम के पास है, एस का पार्ट है ना, ये किसके पास नहीं जाएगा? क्यू के पास। जब बाहर से नेगेटिव है तो अंदर से तो नेगेटिव होना ही है। जब एम क्यू के पास ही नहीं जा पाएगा तो पी के पास क्या जाएगा? भाई जब बाहर से नेगेटिव होता है अंदर से होता है ना, ये बाहर से एंट्री मना करती तो अंदर क्या एंट्री होगी इसकी? तो मैं तो जानता हूँ कि ये सम, ये ऐसी तो है, एम नजर आ रहा है पर ये ऐसी तो है, किसके अंदर है भाई? ये एस का पार्ट है ना, तो मैं तो जानता हूँ कुछ एस आपके पी नहीं बनेंगे। जब कुछ एस पी नहीं बनेंगे तो रिमेनिंग पार्ट का क्या करोगे? इसने तो बोला कि मुझे सारे के सारे एस पॉसिबिलिटी में पी बनाओ, नहीं हम जानते हैं कि एम का कुछ पार्ट यानी कि एस का कुछ पार्ट ना पी के पास जाएगा नहीं, तो ऑल बनेगा नहीं। तो उसका रिलेशन तो मैं नो में जानता हूँ, उसने पॉसिबिलिटी लगा के पूछा, गलत हुआ। जानता हूँ ना कि भाई सारे के सारे मतलब कुछ एस पी बनेंगे नहीं, जब कुछ एस पी बनेंगे नहीं तो पूरा का पूरा एस पी कैसे बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा। ये समझ आया, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। ये उससे बढ़िया है, सम एस कैन नॉट बी क्यू, क्या कुछ एस क्यू नहीं है? कैन नॉट बी मतलब क्या होता है? संभावना। तो ये क्या पूछ रहा है कि कुछ एस क्यू नहीं है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना इसको भी। एक मिनट, एक मिनट। तो एस से क्यू के बारे में क्या जानते हो? क्या ये आप डेफिनेट में जानते हो सम एस आर नॉट क्यू? अभी देखो कैन बी को थोड़ा होल्ड करो, कैन बी पॉसिबिलिटी होती है, पहले कैसे तरीका करते हैं, पहले हम डेफिनेट में देखते हैं ना, कहीं मेरे को ये तो आंसर नहीं पता है, सम एस आर नॉट क्यू मैं जानता तो हूँ, हाँ सम एस आर नॉट क्यू, ये वही पूछ रहा है। भाई ये तो वही पूछ रहा है ना कि देखो मैं तो पहले से ही जानता हूँ कुछ एस आपके क्यू नहीं है, ये एस क्यू नहीं है ना ये वाले, और यही पूछ रहा है कि क्या कुछ एस संभावना में क्यों नहीं बन सकते? आप कहोगे गलत बात, इसका आंसर मैं डेफिनेट में जानता हूँ, आप पॉसिबिलिटी लगा के पूछ रहे हैं, गलत। ये समझ आया? ठीक है, इसमें आएगा नाइदर नोर। इसमें काफी लोग दूसरा वाला सही कर देंगे, वो गलत है, क्योंकि देखो हमें पहले से पता है सम एस आर नॉट क्यू, कुछ एस क्यू नहीं है, तो उसी को वो पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि कुछ एस क्या संभावना में मतलब पॉसिबिलिटी में क्यों नहीं होंगे? आप कहोगे डेफिनेट में जानते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आओ, कह रहा है पहले डायग्राम बना ले इसका, डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है तो बनाओ, यही बनेगा हाँ। नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू, मैंने बता दिया आपको ओनली अ फ्यू का मतलब सम होता है, सम सी आर बी,
है ना, ओनली अ फ्यू मतलब सम ही होता है, और सम डी आर सी। ठीक है, ये तो काफी इजी बना है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट डी। तो ए से डी के बारे में कुछ जानते हो? ए का सर्कल ये रहा, डी का सर्कल ये रहा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, है ना। तो आप क्या कहोगे, ए से डी के बारे में तो भाई हमें कुछ नहीं पता, सम नोड का रिलेशन तो विजिबल नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं पता। सी एंड डी अगेन, सम ए आर डी, तो अगेन कहोगे आइदर और आएगा ना, इधर और आएगा। काफी लोग इसमें आइदर और लगाएंगे, मैंने बताया था आइदर और के लिए कंक्लूजन क्या होने चाहिए। सबसे पहले आइदर और लगाने जा रहे हैं, कंडीशन बता देता हूँ पहले। दोनों कंक्लूजन में कंफ्यूजन होना चाहिए, दोनों में कंफ्यूजन है, पहली कंडीशन मैच। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। हाँ, सम मुझे नेगेटिव बता रहा है, सम नॉट, और दूसरा मुझे पॉजिटिव बता रहा है। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या बताई थी, एक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है एक कंक्लूजन ऑल या नो में से होना चाहिए, एक सम या सम नोट में होना चाहिए। पर यहाँ पर दोनों ही तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, दोनों की दोनों इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होनी चाहिए ना। तो क्या कहोगे, गलत बात है ना, इधर नोट आएगा। इधर और मत लगा देना, इसमें भी गलती करते हैं लोग, सम और सम नोट में लगा देते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको उससे चलना है रूल से। कौन से रूल से, देखो यहाँ पर अब भी लिखा हुआ कहीं, अभी मैंने बताया था, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो ये लिखा है ना, एक में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब कि ऑल या नो में से 100%, और एक में सम या सम नॉट इनकम्प्लीट। तो दोनों ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब दोनों ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो कहाँ से लगाओगे इधर और, ना इधर नोट आएगा। इसमें भी गलती होती है काफी लोगों से। एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं क्वेश्चन रिपीट नहीं है, कंक्लूजन चेंज है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू सी आर डी, सम ही होता है। सम डी आर सी, तो डायग्राम तो वही है, कोई चेंज नहीं है, पर कंक्लूजन में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, सम डी आर बी, क्या कुछ डी बी है। तो डी से बी के बारे में क्या जानते हो, एक मिनट, डी से बी के बारे में क्या जानते हो आप? कहोगे कुछ नहीं पता, और जिस चीज के बारे में कुछ नहीं पता सिलॉक्स में, वो कहते हैं भाई सी एन डी का केस है ये। और सी एन डी आदि डेफिनेट में गलत करो। अगेन पूछ रहा है सम डी कैन बी बी, तो पहले मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर के लिए कैन बी को भूल जाओ। डी से बी के बारे में जानते हो कुछ, कहोगे नहीं पता। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसमें पॉसिबिलिटी आती है सही। हाँ, ये सार सार मतलब छोटा थोड़ा सा डी चाहे तो बी के पास जाता, थोड़ा सा क्या है यार, तो पूरा भी जा सकता है, पर इसने सम पूछा है तो बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था आपका, ओनली कंक्लूजन सेकंड बोलो, है ना, केवल सेकंड ही ट्रू है। नेक्स्ट पे आओ, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ऑल यू इज एन, तो बना दो सारे यू एन है, ऐसे ही बनाओगे ना। सम एन आर टी, कुछ एन टी है। अब कंक्लूजन चेक करें, कंक्लूजन चेक करना। देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गलती के मैंने पूरे पूरे चांस रखे हैं, आप करो यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट, आओ जरा। कह रहा है सम टी आर एन, कुछ टी एन है, तो टी का सर्कल ये रहा, एन का सर्कल ये रहा। टी से एन के बारे में क्या जानते हो, सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सम टी आर एन, ये तो बिल्कुल विजिबल है। अगला बोल रहा है सम टी आर नॉट एन बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर थोड़े गलती के चांस हो सकते हैं, पर होगी नहीं गलती, अगर आपने इतने क्वेश्चन करे हैं, गलती तो नहीं होनी चाहिए। कह रहा है सम टी आर नॉट एन बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ टी एन ना बने इसकी संभावना है। तो टी से एन के बारे में क्या जानते हो, टी से एन के बारे में हम जानते हैं सम का रिलेशन, कुछ मुझे दिखाई तो दे रहा है, सम टी आर एन। पर जो टी का रिमेनिंग पार्ट है जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, इसके बारे में कुछ जानते हो, नहीं। और ये केस हो गया सी एन डी का, और सी एन डी में तो सारी पॉसिबिलिटी साइड राइट होती है ना। अब मैं इससे मुझसे क्या पूछ रहा है कि कुछ टी एन के पास ना जाए, ऐसा संभव है। हाँ, हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना सी एन डी में, कहाँ चलेगा, ये पार्ट है सी एन डी में, ये ना जाए इसके पास, तो बिल्कुल सही बात है ना। तो ये भी सही होगा, तो इसमें बहुत फॉलो होगी। ठीक है, तो देखो आज हमने 20 क्वेश्चन करे और काफी कॉन्सेप्ट इसमें सीखे, जो आपके कॉन्सेप्ट बन सकते थे। ठीक है, अगर देखो इसमें क्लास में क्या करना है, अगर आपको भी समझना आया हो तो पहले कॉन्सेप्ट क्लास देख लेना, फिर सारा समझ आएगा, वैसे आ गया होगा इसके अंदर। ठीक है, जिसमें आप देखो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उसमें भी 20 क्वेश्चन ही है, और इससे लेवल ना अप होगा, क्योंकि वो लास्ट क्लास है, इससे लेवल हम ऊपर अप रखेंगे। तो अब करना क्या, देखो अगर क्लास पसंद आई हो तो ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास नंबर कौन सी है, सिलॉक्स की 4 है ना, और लास्ट क्लास है। फिर इसके बाद क्या होगा, सिलॉक्स आपका जो प्री के लिए आता है,
वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।